गाइस, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है इसराइल एंड गाजा कन्फ्लिक्ट पे। इसराइल एंड गाजा कन्फ्लिक्ट बहुत ही सालों से चलता आ रहा है एंड इसके पीछे के आज क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रह चुके हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो आज के टाइम पे मतलब कि ट्रेंडिंग इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, इसराइल में क्या क्या कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कैसे बॉम्ब्स गिरे हैं, क्या क्या हुआ है, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऐसे क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहे हैं जिसकी वजह से इसराइल का कन्फ्लिक्ट आज तक चलता आ रहा है। तो हम शुरू करते हैं आज के टाइम पे। ये सारा का सारा कन्फ्लिक्ट चलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुई थी 1940 से 1919 तक। इस वर्ल्ड वॉर के होने के इशू के बाद में जब जर्मनी के जब चांसलर बने हमारे हिटलर, तो हिटलर के बनने से जो जूइश लोग हैं वो पहले से ही काफ़ी सफ़र कर रहे थे। ना कोई अरब कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रही थी, उनको कोई रहने की जगह दे रही थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह भटकना ही पड़ रहा था ऑलरेडी। तो इसलिए क्या था कि जो वर्ल्ड की जो पोजीशन है, जो आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं, इस मैप के थ्रू तो आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि वर्ल्ड में यहाँ पे इसराइल है, इस पॉइंट पे एकदम सेंटर में, और यहाँ के आसपास के जो अरब कंट्रीज हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा इसराइल के लोगों को मतलब यानी कि जूइश लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट झेलना पड़ रहा था, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उस वक्त पे क्या हुआ कि 1919 के बाद में जब मतलब कि इन पे अत्याचार और बढ़ना शुरू हुआ, हिटलर ने जेनोसाइड लेवल पे बहुत मास किलिंग करवाए जूइश लोगों की। तो उस वक्त पे क्या हुआ, ऑस्ट्रियो हंगेरियन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने क्या करा कि जूइश लोगों के लिए स्टैंड लिया और उन्होंने जियोनिज्म की एक डिमांड करी। जियोनिज्म बेसिकली एक टर्म है जो स्टैंड करती है कि जूइश लोगों को अपनी एक सेपरेट कंट्री मिलनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे सेफ्टी से रह सके। तो उसी लिए लोगों ने क्या करा कि वहाँ से पूरे अरब कंट्री से पैलेस्तीन की तरफ आने लगे। पैलेस्तीन में जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है, ये यहाँ का पूरा एरिया जितना भी, ये सारा पैलेस्तीन के कंट्रोल में था। अब इस वक्त क्या हुआ था कि ये ना तो उस वक्त कोई इसराइल था, ना उस वक्त कोई गाजा था, ना उस वक्त कोई वेस्ट बैंक था, ये पूरा का पूरा एरिया पैलेस्तीन का था। तो पैलेस्तीन का एरिया होने की वजह से लोग क्या कर रहे थे, उस वक्त पे यहाँ पे ब्रिटिश रूल था एंड लोग वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे वहाँ से माइग्रेट होके आ रहे थे पैलेस्तीन में रहने के लिए। उस वक्त पे उनको कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, तो पैलेस्तीन में आने लगे वो लोग एंड बहुत लेवल पे यहाँ पे आने लगे। तो उसके बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम बीतता है, जब जियोनिज्म की डिमांड होती है, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जाते हैं अपनी जगह को, इसको पैलेस्तीन को छोड़ के जाते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो अपना एक लास्ट काम देके जाते हैं यूएन को। यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को ये लास्ट काम देते हैं कि तुमने इसराइल और अपना पैलेस्तीन, मतलब कि उस वक्त पे इसराइल नाम नहीं पड़ा था, उस वक्त बेसिकली क्या बोल के गए थे ब्रिटिशर्स कि एक जूइश स्टेट बनाओ और एक पैलेस्तीन स्टेट बनाओ। तो जूइश स्टेट बनाई एंड एक इजरायली स्टेट बनाई। ये प्लान मतलब कि बनाया गया यूएन के थ्रू एंड 1947 में प्लान एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें 55% लैंड जो आई वो आई इसराइल के मतलब कि जूइश स्टेट के अंडर एंड 45% लैंड आई वो आई किसके, पैलेस्तीन के स्टेट के अंदर, जिसमें वेस्ट बैंक देख सकते हैं, नहीं गाजा देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता है तो 1948 में क्या होता है कि इसराइल के लोग यानी कि जूइश लोग अपनी कंट्री बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं वो लोग इसराइल, एंड जो पैलेस्तीन होता है वो वेस्ट बैंक एंड गाजा होता है। ठीक है, जैसे ही इसराइल का फॉर्मेशन होता है उसके बाद में क्या होता है कि ये इसराइल की फॉर्मेशन यानी कि जूइश कंट्री की फॉर्मेशन जो बाकी की अरब कंट्रीज है उनको रास नहीं आती, तो वो लोग क्या करते हैं कि स्टेट ऑफ वॉर कर देते हैं किसके बीच में, इसराइल के बीच में एंड 5 कंट्रीज के बीच में, इजिप्ट के बीच में, जॉर्डन के बीच में, इराक, सीरिया एंड लेबनान के बीच में। ये 5 के 5 कंट्री, छोटी सी कंट्री को, इसराइल को बहुत ज़्यादा मतलब कि इस पर वॉर करते हैं। वॉर करने के बाद में क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली या फिर आप जैसे भी कहे, इसराइल जीत जाता है वॉर और इन 5 कंट्रियों को हरा देता है। तो उससे क्या होता है, जब इसराइल जो ये पहले का एरिया होता है यानी कि जो गाजा का आप एरिया देख रहे हैं इजिप्ट के अंदर होता है, और जो ये वेस्ट बैंक का एरिया होता है ये जॉर्डन के अंदर होता है। तो जैसे ही इसराइल वॉर जीतता है तो ये गाजा का एरिया और इजिप्ट का वेस्ट बैंक का एरिया ये भी अपने अंडर ले लेता है। एंड उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब कि और टाइम बीतता है, तो उसके बाद में 1967 में इजिप्ट के साथ में वॉर होती है इसराइल की। इस वॉर में क्या होता है कि वॉर होने के बाद में जो इजिप्ट का एरिया, इजिप्ट हार जाता है वो वॉर,
और इजिप्ट का कम से कम आप मान लीजिए इतना एरिया पूरा का पूरा, जैसे कि आप इस इतना पेनिनसुला पूरा का पूरा इजराइल के अंडर आ जाता है, इजराइल के अंडर आ जाता है। और ये गाजा भी पूरा इजराइल के अंडर तो होता है, ये इजराइल के अंडर आ जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब इजराइल ये वॉर जीत जाता है तो उस वक्त क्या होता है, जैसे से इजराइल वॉर जीत जाता है तो तब तक इजराइल के लोग सेटलमेंट्स अपनी बना रहे होते हैं वेस्ट बैंक में और गाजा में, दोनों जगहों पे। तो उस वक्त क्या होता है, वेस्ट बैंक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्लेस होती है जिसको जेरूसलम बोलते हैं। ठीक है, जब इजरायली लोग मतलब कि जो हमारे वो ज्यूइश लोग होते हैं वो जब आते हैं तो जेरूसलम बेसिकली पैलेस्टीन को ही क्यों चुनते हैं, क्योंकि जेरूसलम उनके लिए एक रिलीजियस प्लेस होती है, इसलिए वो यहाँ पे आके मतलब कि अपनी एक अलग कंट्री, ज्यूइश कंट्री बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब मतलब कि जब इसराइल के अंदर ये सारा एरिया आ जाता है, वेस्ट बैंक का एरिया, गाजा का एरिया, तो वेस्ट बैंक में से पैलेस्टीन लोग बड़े लेवल में माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट किस तरफ होते हैं, अरब कंट्रीज की तरफ पे। ठीक है, अरब कंट्रीज की तरफ में माइग्रेट होने के बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि इजिप्ट के जो लोग होते हैं और इसराइल जो होते हैं इनके बीच में बेसिकली क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। एंड फ्रेंडशिप होने के बाद में क्या होता है कि इसराइल जो है वो अपनी जो ये वाली लैंड है, इजिप्ट की जो लैंड है, पेनिनसुला इतना बड़ा जो एरिया है, वो उसको वापस रिटर्न कर देता है। बट गाजा उसी के अंडर रहता है, याद रखना फ्रेंड्स, गाजा उसी के अंडर रहता है। तो जैसे ही इजिप्ट का एरिया उसके पास में चल जाता है, ये दोनों फ्रेंड हो जाते हैं और इजिप्ट बन जाता है पहली कंट्री जो इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। अब जैसे कि पैलेस्टीन के लोग अपने ही कंट्री में मतलब कि अपने ही इस एरिया में एक बाहर वालों की तरह रह रहे होते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा इजराइलियन मतलब जूइश सेटलमेंट्स भी होती है। तो उसके बाद में क्या होता है, पैलेस्टीन में एक पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होता है कि इनको अपनी लैंड वापस लेनी होती है थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। आर्म्ड स्ट्रगल का मतलब होता है हथियारों के थ्रू वो अपने वापस लैंड लेना चाहते हैं, जिसको जो यूएन होता है, यूनाइटेड नेशन एंड इसराइल बोथ, ये दोनों की दोनों कंट्रीज अपना जो ये है मतलब कि लिबरेशन है जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देती है। उसके बाद में क्या होता है, जब इजिप्ट और इसराइल की फ्रेंडशिप हो जाती है, उसके बाद में 1992 का टाइम पीरियड आता है, 1992 का। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, दोनों जगहों पे एक बहुत ही अच्छे मतलब आप कह सकते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं कि जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो इसराइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका ये कहना होता है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बेसिकली वो अपनी कंट्री की डिमांड कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, हमें उनको उनकी कंट्री दे देनी चाहिए, जैसे हमने इजिप्ट के साथ में फ्रेंडशिप करके एंड उनको उनकी कंट्री दे दी। फिर बाद में क्या होता है कि जो 1992 के बाद में वो जो मतलब बेसिकली उनकी फ्रेंडशिप होती है एंड इसराइल वापस से पैलेस्टीन को अपनी कंट्री अपनी जगह दे देता है, जो भी उसकी जगह होती है। एंड उस जगह देने के बाद में पैलेस्टीन को वो रिकॉग्नाइज कर देता है एज अ कंट्री और पैलेस्टीन इसराइल को भी रिकॉग्नाइज कर देता है एज अ कंट्री। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो ये पैलेस्टीन का ये वाला इलाका होता है और एक ये गाजा वाला इलाका होता है, तो क्या होता है कि इसराइल में भी और गाजा में भी, इसराइल में और पैलेस्टीन में मतलब कि जो दोनों एरिया उस वक्त पैलेस्टीन के एक ही होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि हर एक कंट्री में कुछ कट्टर लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि भाई उन्हीं के मतलब कि उन्हीं का फेवर कर लें, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो वैसे ही गाजा में मतलब कि बेसिकली क्या है, जो पैलेस्टीन का पूरा एरिया है वहाँ पे एक नया ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेता है जिसको बोलते हैं हमास। हमास जन्म लेता है। बेसिकली क्या होता है, जब पैलेस्टीन के जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जब मतलब की फ्रेंडशिप कर लेते हैं इसराइल के साथ में, तो उसका असैसिनेशन करवा देते हैं। बेसिकली वहाँ के लोग जो कट्टर लोग होते हैं उसको मरवा देते हैं। उसको मरवाने के बाद में वो चाहते हैं कि भाई वो इसराइल के यानी कि जूइश लोगों को अरब लोग बिल्कुल भी एक लैंड का पीस भी नहीं लेने देंगे। तो उनका मेन एम क्या होता है कि वो बनते हैं, एक हमास ग्रुप बनता है। और हमास ग्रुप कहाँ पे, हमास ग्रुप क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है। इलेक्शन लड़ता है 2006 में, यह बात आ गई हमारी 2006 में। 2006 में इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन किसके बीच में लगता है, हमास ग्रुप के बीच में एंड पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। दोनों ग्रुप इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद में जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हार जाती है हमास ग्रुप से। बहुत ही कम लेवल, बहुत ही कम आप कह सकते हैं डिफरेंस से हारती है, बट वो हार जाती है। उसके हारने के बाद में 2007 का जब टाइम आता है,
2007 के टाइम पे हमास जो होता है वो मतलब कि बढ़ जाता है पैलेस्तीन से। बेसिकली हमास जो ग्रुप होता है वो पैलेस्तीन से बढ़ जाता है। जो पीएलओ का जो ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ की जो पार्टी होती है वो यहाँ पे रूल कर रही होती है, यानी कि वेस्ट बैंक में रूल कर रही होती है, जिसको उस वक्त पे फतेह बोलते हैं, फतेह पार्टी होती है। एंड जो इधर जो होती है हमारी गाजा में वो होता है हमास ग्रुप। सो ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। हमास ग्रुप होता है, आप देख लीजिए, अब हमास का गाजा पे आ गया है पूरा का पूरा, अब हमास का आ गया है, तो उसके बाद में कैसे कन्फ्लिक्ट राइज हुए हैं, कैसे हमास चाहता है कि वो इसराइल का पूरा नामो निशान खत्म कर दे, और कैसे उसने बॉम्बिंग करी, क्या क्या ऐसे चीज़ें हुई, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।